क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? fill in the blank so that the expressions on the both side have the same values. बहुत आसान लप्पू सवाल है ना, इट इज वेरी सिंपल एंड हलवा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम फैन को एडजस्ट कर लेते हैं भाई, बहुत गर्मी लग रहा है आज। हाँ ठीक है, आप ये बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज टू डू, हमको सर इक्वल करना है दोनों साइड, यही ना, दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो करते क्या है कि हम देखेंगे सर 8 यहाँ पर था तो 8 यहाँ भी है, अच्छा बात है। लेकिन ये ब्रैकेट वाला मटेरियल अगर यहाँ पहुंच जाए तो सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला गया है क्या कि आपको कुछ वैल्यू डालना है, सम वैल्यू डालना है, सेम वैल्यू डालना है, ठीक है। डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना होगा बताओ, 8 होगा। 8 इंटू 8 हो गया, तुम्हारा काम खत्म, मतलब आंसर का काम खत्म। आपका कैसे हो सकता है ना। 34, फर्स्ट आंसर 6 होगा, सही है। फर्स्ट आंसर 6 नहीं, कहाँ 6 है, फर्स्ट आंसर 8 होगा ना कुशाग्र। एवरीबॉडी व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, 6 कहां से आ गया? पोल सेट करने वाला क्वेश्चन आज मिलने वाला है आप लोग को, डोंट वरी, आज पोल सेट होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, 8 होगा इसका आंसर, बहुत बढ़िया साक्षी, आपका आंसर सही था। यहां पर जो क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास ये 15 था, यहां भी है, यहां भी है, अच्छा जी ठीक है। फिर क्या करना है यहां पर, क्या, अरे वाह, सबसे मजेदार बात क्या है कि ये जो है कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। तो 15 बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पहुंच गया यहां पर, ये मल्टीप्लाई यहां भी करेगा तो यहां 12 हो जाएगा, दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद कीजिए, कुछ बताया गया था कल। अगर लेट सपोज कि x प्लस का 2 यहां पर है और कोई चीज यहां पर है 5, ये ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये यहां भी पहुंचेगा और यहां भी पहुंचेगा, मतलब क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाई 5 होगा प्लस का 2 इंटू 5 भी होगा। तो ये हम लोग का एक्सपेंड फॉर्म होने में पे आएगा। तो सेम कहानी वहां क्रिएट हो रहा था, 25 था और प्लस का 12 था और इसको मल्टीप्लाई करना था अपने को किससे, 15 से करना था। तो 15 यहाँ भी पहुंचेगा और यहाँ भी पहुंचेगा, तो कितना होगा, 25 इंटू 15 हो जाएगा, बीच में प्लस तो प्लस, 12 इंटू 5 भी हो जाएगा। दिस इज डन। बोलिए, हाँ अभिनव चौहान, हेलो हेलो, बोलिए क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? श्रेया सुमन, प्रियांशु पाल, सही है ना। आदित्य सिसोदिया सर, इजी, सी माई आंसर। राघव बोल रहा है सर मेरा आंसर देखिए, तुम लोग मेरा आंसर देखो, आज मेरा आंसर देख लो, इधर देखो। 34 माइनस 18 ये को मल्टीप्लाई करना है किससे, 72 से करना है, तो कोई बात नहीं सर, इस 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 यहाँ पर हमको दिया हुआ है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया गया है, तो 72 यहाँ ही पहुंचेगा तो कितना होगा, 34। इसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शंस, है ना। हाउ विल बी 8, हाँ अद्विक रंजन का आंसर आ गया सर, 8 कैसे होगा। देखो कितना चमत्कारी बालक है, पूछा है कि 8 कैसे होगा। एक बात बता बाबू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 17 में से जब 9 घटाओगे तुम कितना तुम्हारे पास आएगा, बताओ बताओ कितना आएगा, 8 आएगा। तो अगर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया गया और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो क्या मतलब समझ में आएगा कि इसका वैल्यू यहीं डालना है, तभी ना LHS RHS बराबर होगा। इधर क्या हो जाएगा बताओ, इसका डिफरेंस निकालेगा तो आएगा 8। देखो यहाँ पर कैसे आंसर आया, इतना आसान क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूजन हो गया, जरूर तुम लेट ज्वाइन किया होगा क्लास। इक्वल टू डैश इंटू 8, ये कितना होगा, डिफरेंस आएगा 8 का और मल्टीप्लाई भी 8, तो 8 इंटू 8 64 होता है। अगर यहाँ पर 8 ऑलरेडी है तो क्या डालोगे, यहाँ पर 8 ही डालोगे ना, तभी ना बराबर होगा। बोलो, बोला कैसे आ गया, ऐसे आ गया, देखो ऐसे आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या अरुषि पटेल सर, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का इतना इतना इतना, अच्छा बहुत बढ़िया अरुषि, आपने सबका आंसर बना के भेज दिया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बहुत ईमानदार हैं, एकदम पूरा ईमानदारी से मेहनत करेगा। निशानी है उसमें, उसमें मेरा पुराना स्टूडेंट है राघव है ना, दृष्टि है, ये सब बच्चा सब बहुत मेहनती है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनती हैं, है ना। लेकिन कुछ बच्चे हैं बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं सर बोले हैं कि डाउट पूछ सकते हैं, चैप्टर 1 खत्म हो गया है, किसी का डाउट नहीं है। आज एक आया है बच्चा का, कुशागर का डाउट आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो उसको बोला गया है क्लास के बाद हमको टाइम मिलेगा हम बना देंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर मन करेगा तो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ये भी हो सकता है ना। यहाँ देखिए, तो हमारे पास में क्या है रिजल्ट, सर इस 13 को देख के, यहाँ पर डैश देख के, माइनस देख के क्या सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं बताइए तो कि सर क्या हो सकता है। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 8 के साथ में 13 क्यों बैठ गया, कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेशन होगा, यानी यहाँ पर 15 होगा, तभी ना होगा। देखो ध्यान से,
13 इंटू 15 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया, बीच में माइनस था, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यहाँ 15 हो जाएगा। सोचो तुम थोड़ी देर बैठ के, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमको करना है क्या, फिल, यहाँ पे करना है फिल। 15 5 का कितना होता है, 75 होता है, कितना होता है, 75 होता है। अब यहाँ पर हम क्या पुट करें कि सर मल्टीप्लाई करने पर ये हम लोग का वैल्यू, अच्छा 8 में कितना ऐड करें, 15 होगा, बताओ तो 7 ऐड कर ले। अब 7 इंटू 8 कितना होता है, 7 प्लस 8 कितना होता है, 15, 15 5 का कितना होगा, 75, यहाँ 7 होगा और कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अच्छा ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18 है, तो क्यों ना इस 18 को बाहर निकाला जाए, निकाल लिया गया। जब निकाला गया तो यहाँ कितना होगा 27, बीच में माइनस, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल सही कुशाग्र बोल, बिल्कुल सही आपका। सर मेरा भी आंसर देखिए, विजय प्रजापति का कंप्लेन है। आप सबको पता है कि जब सर उधर रहते हैं तो कैसे देखेंगे आप लोग आंसर, बताइए। हाँ, प्रनील महतो, मेहता, कहा नाम है भाई तुम्हारा, प्रनील, सही आपका आंसर। राघव बोला है सर प्लीज सी माई आंसर, राघव तुम्हारा आंसर भाग गया होगा बहुत ऊपर, है ना, हमको बुलाना पड़ेगा नीचे, इसलिए हम आप सबको मौका देंगे, अब आगे बढ़ेंगे हम। राघव ठीक है, श्रेया, मोहित पांडे बोला सर कल टेक्स्ट हो जाए, कल टेक्स्ट टेस्ट ना, सर मेरा भी आंसर, चलिए ठीक है एवरीबॉडी। आइए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 6 नहीं 7, 6 तो हो गया ना सर, कितना बार 6 देखेंगे। चलो, fill in the boxes with the greater than, less than or equal to sign after analyzing the expression on the LHS and RHS, बस यही काम करना है। हमको एक बात सोचना है और तुम भी सोचोगे इस बात को, तो कैसे सोचोगे बताओ। अगर इस 3 नंबर को देखे, देखो सोल्व नहीं करना है, पहले देखो सोचो, एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब करो। कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व करने लायक नहीं होता है, लप्पू सवालों को सोल्व नहीं किया जाता है, ऐसा ही बोल जाता है कि भाई साहब आप हो गए। यहाँ देखो ये +8 है, +11 है, -3 है, ये भी +8 में है, +11 है और -3 में है, ये रिजल्ट सेम टू सेम आएगा क्योंकि सब साइन सेम है, बोथ हैंड साइड सेम सेम है, साइन सेम है और वैल्यू भी सेम है, वैल्यू इक्वल ही होगा ना, सोच के देखो तो। क्या बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, सुरेंद्र सर बोलो, हाँ कुशाग्र सही है सर, हम लोग नहीं है क्या, अरे आदित्य सिंह सिसोदिया क्यों नहीं है भाई, सर साइंस का टेस्ट नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्यों परेशान है आप लोग, लगाते हैं कल टेस्ट साइंस का। राघव रो रहा है, यू हैव नॉट सीन माई आंसर, ओहो। चलो इसका आंसर देखो भाई तुम लोग, इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखो, हाँ 2 भी बराबर है, नहीं प्रियांशु पाल, कसफ, सर मेरा आंसर भी देखिए, अच्छा ठीक है तुम्हारा भी आंसर देखेंगे। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को देखो एवरीबॉडी, सवाल में जवाब क्या है कि सर 15 यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, ठीक बात, ये है माइनस में, लेकिन 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 सर ये है माइनस में, यहाँ भी माइनस में, लेकिन भाई साहब ये वाले भाई साहब माइनस में है और यहाँ माइनस में है, लेकिन उससे पहले इसको देखना पड़ेगा कि सर ये क्या कहानी खुलेगा, तो इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, क्या कि ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस है, ये होगा 15 माइनस का 7 और माइनस में होता है +5, और इधर क्या होगा बताओगे, ये होगा सर 15 होगा क्या माइनस का 7 और माइनस का 5, ये नंबर छोटा होगा क्योंकि 2 चीज घट रहा है, ये नंबर बड़ा होगा क्योंकि एक चीज घट रहा है, ये बड़ा होगा। सिंप्लीफाई थोड़ी करना था, अरे हमको आंसर थोड़ी लिखना है, हमको तो आंसर चमकाना है। सर प्लीज सेट द पोल, पोल का डिमांड आ रहा है, इस क्वेश्चन में पोल वाला क्वेश्चन है ये नहीं है, ग्रेटर देन लेस में क्या लगाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तब लगाएंगे पोल, रुक जाओ लगाएंगे पोल अच्छे से, इस क्वेश्चन के बाद पोल आ जाएगा। यहां पर देखिए आप लोग क्या सोच सकते हैं एवरीबॉडी, अगर हम इस ब्रैकेट को अंदर लेके जाएंगे तो कितना है 21 है, माइनस का 16 हो जाएगा और कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए, इधर बढ़िए, इधर बढ़ो, 21 ये कितना है प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस का 16 और प्लस इंटू माइनस माइनस का 4, तो यहाँ क्या हो रहा है 21 में से 16 भी घट रहा है, -4 भी घट रहा है, 21 में 16 भी घट रहा है, -4 भी घट रहा है, तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्या बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ कि ना। थर्ड का आंसर क्या है आप लोग बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड, सर प्लीज सेट द पोल, पोल का डिमांड आ रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 2 समझा दीजिएगा, अरे वाह नेहा समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में समझ में नहीं आया है मतलब तुम कल बैठ के ना घर पे रिवीजन नहीं किए, 15 माइनस करना है 7 - 5,
तो एक बात बताओ, ये जो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर जाकर साइन चेंज करेगा ना, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर जाएगा साइन और यहाँ जाएगा तो क्या करेगा बताओ, ये हो जाएगा 15 माइनस, ये 7 प्लस में है ना, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, -7 हो गया। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, देखो ये माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या होगा, प्लस का 5 होगा। रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा, 15 प्लस का 5 20 और माइनस का 7 कितना होगा 13। 13 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे 13 बनेगा। जबकि आप यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट कितना बनेगा बताओ, 15 माइनस का 7 और माइनस का 5, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ये वैल्यू तुम्हारा सेम रहेगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, -5 -7 कितना, माइनस का 12, तो रिजल्ट कितना आएगा 3 का आएगा। तो बड़ा कौन, 13 बड़ा होगा ना, 13 बड़ा होगा, इसीलिए क्या होगा, तो वैल्यू बड़ा हो गया। क्या पोल लगाइए, रुक जाइए हम पोल लगाते हैं थोड़ा देर। यहाँ देखिए एवरीबॉडी, 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर भी है, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है, 24 यहाँ भी बाहर बाहर है। यहाँ पर है सर क्या, 15 में से घटाएंगे 6 को, और यहाँ उल्टा किया गया है, 6 में से घटाएंगे 15 को, तो यहाँ जो रिजल्ट बनेगा बनेगा पॉजिटिव, यहाँ जो रिजल्ट बनेगा बनेगा निगेटिव, इसीलिए छोटा वैल्यू ये होगा, बड़ा वैल्यू ये होगा। अब जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए हम सॉल्व कर देते हैं। 24 इंटू यहाँ क्या बनेगा, 15 में से जाएगा तुम्हारा 6 हो गया 9, और यहाँ क्या वैल्यू बनेगा बताओ, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ वैल्यू बनेगा 24 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 9। तो आप बताइए, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये वैल्यू बड़ा होगा, ये वैल्यू निगेटिव है तो वैल्यू छोटा होगा, इसलिए क्या होगा, ये छोटा और ये बड़ा। लॉजिक, सिंपल लॉजिक विदाउट सोल्विंग लॉजिक। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर किया गया है बहुत बड़ा ब्लंडर, ये बहुत बड़ा गलती है, ये हो ही नहीं सकता है। पहला बात, हमको देखना है बड़ा कौन छोटा कौन, थोड़ी चेक करना है गलत कौन सही कौन। ये 25 है, 25 हैगा प्लस में, ये कितना होगा 17 इंटू 5 कितना होता है 85, ये तुम्हारा 85 हो गया। 17 5 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू, ब्रैकेट थोड़ी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कितना होगा बताओ, ये होगा 15 प्लस का 17, 7 प्लस 5 12 कैरी 1, ये ब्रैकेट के अंदर जोड़ोगे ना बताओ, हाँ या ना, ये मटेरियल ऐड होगा ना बाबू, ब्रैकेट के अंदर है, जुड़ेगा ना, हाँ जुड़ेगा। तो 5 प्लस का 7 कितना 12 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 42 इंटू 5। अब बताओ इसको जोड़ो कितना रिजल्ट आएगा, 85 प्लस का 25, तो 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 10, यह है तुम्हारा कितना 110। इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 5 टू 10 कैरी 1 और कितना 5 हो 20 प्लस का 1 20 210। ये वैल्यू बहुत बड़ा है, ये वैल्यू बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा होगा ये, छोटा हो गया ये। बोलो कोई समस्या किसी को तो बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। पोल लगाने का डिमांड एक जो है ना एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है, इस तरह पोल प्लीज लगा दीजिए। आज हम लोग पोल के नीचे बैठ के पढ़ेंगे, है ना। वेदांश मिश्रा रो रहा है। अरे एक बार बताओ आप लोग, जब हम इधर सॉल्व कर रहे हैं तो हम किस तरह से रिप्लाई देखेंगे बताइए आप लोग। हाँ बोलिए 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 आप लोग, जिस टाइम हम इधर सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम हम पीछे मुड़ के कैसे रिप्लाई देखें, बताओ हमको। तो क्या होगा, क्या फायदा रोने से, बी मैच्योर बॉय, है ना। जब हम सामने आएंगे बोलेंगे आप लोग आंसर दीजिए तो आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे 13 है, यहाँ भी 13 है, अच्छा बात है सर। ये ब्रैकेट से बाहर 13 है तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 13 तुम्हारा सिर्फ इस 12 से मल्टीप्लाई करेगा, -9 कर लेगा, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा, 13 मल्टीप्लाई 12 माइनस का 9, तो 13 गुना 12 कितना होगा बताओ तो, कितना हो जाएगा 144। 144 में हम जोड़ देंगे 12 को, यही ना रिजल्ट आएगा 12 6 5 1 156, ये हो जाएगा 156 माइनस का 9, और यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा, ये रिजल्ट हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई, घटाएंगे यहाँ तो कितना 3, तो डेफिनेटली क्या होगा वाला बात है सर, 13 इंटू 3 कितना होगा 39, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, 32 का मल्टीप्लाई 17 से यहाँ हो गया है सर, और 32 का मल्टीप्लाई 23 से होगा, 32 का मल्टीप्लाई 23 से होगा, बीच में प्लस साइन दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन, 18 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, ठीक बात है, और 18 का मल्टीप्लाई 8 से हो गया, सही बात है। ये है प्लस और बीच में माइनस, तो माइनस रहेगा, माइनस का 18 3 जा 18 3 जा, ये दोनों रिजल्ट सेम टू सेम आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, तो यही होगा। सर 6th वाला समझ में नहीं आया, 6th वाला क्वेश्चन में क्या था, 6th वाला क्वेश्चन में क्या था भाई, 6th क्वेश्चन समझ में नहीं आया, देखो यहाँ पर, काहे नहीं समझ में आएगा तुमको, 6th क्वेश्चन में क्या है ऐसा क्वेश्चन, बोला गया कितना कि 13 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस का 9 है, और इधर क्या है, इधर है 13 मल्टीप्लाई बाई अंडर ब्रैकेट 12 माइनस का 9,
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 13 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लो, कितना होगा 26 और हो जाएगा 13, ठीक ना होगा, कितना होगा 13 हो जाएगा। 6 3 + 2 5 1 156, ठीक है। ये रिजल्ट होगा तुम्हारा 156 माइनस का 9, और इधर आइए, इधर देखिए कितना होगा 13 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना होगा, ये हो जाएगा 3, यही ना होगा। 12 - 9 कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ डिफरेंस निकालेगा तो रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा 6 माइनस कर लेंगे और उसको कितना करेंगे 3 माइनस कर लेंगे तो होगा 147, और इधर कितना आएगा तुम्हारा 39। तो बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, यही ना बड़ा होगा बाबू, 147 बड़ा होगा क्या। प्लीज चेक माई आंसर वेदांश मिश्रा। आप लोग ना गलत प्रोसेस में हैं, आप लोग ना गलत प्रोसेस में हैं। जब तक हम इधर लिखते रहेंगे पीछे नहीं देख पाएंगे, आपको बात समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन मत रहिए, परेशान मत होइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए एवरीबॉडी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ जी, अब आप लोग का आंसर हम चेक करेंगे। अब लगाएंगे पोल, चढ़ाएंगे तुम लोग को पोल पर। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, डायरेक्शन क्या बोला गया है क्वेश्चन 8 to 14 में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट द एप्रोप्रिएट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड देन फाइंड द वैल्यूज। यहाँ पर आपको दो काम बोला गया है, एक बोला गया है कि आपको सही इसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशन है वो लिखना पड़ेगा, एंड उसके बाद इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन को हम अप्रोच करने वाले हैं, जस्ट ट्राई टू सी द प्रोसेस। रोमा एंड अमन विजिटेड अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट फॉर अ लंच, ठीक है। ये दोनों आदमी जाते हैं साउथ इंडियन में रेस्टोरेंट में, जाएंगे लंच करेंगे। डोसा कॉस्ट ₹275 एंड अ प्लेट ऑफ इडली कॉस्ट ₹120। दाम दोनों का दिया हुआ है, डोसा महंगा है, इडली सस्ता है। रोमा ऑर्डर 1 डोसा while Aman ordered 2 plate of the idli. Write an expression for the total amount they will have to pay for this lunch and also find the total amount. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा कंडीशन को कैसे सेट किया गया है। सर टेल व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ द क्लास 9th यू डूइंग रिमाइंडिंग ऑन द यूट्यूब चैनल, आई गॉट दिस नोटिफिकेशन, आई जस्ट सब्सक्राइब यू। अरे भाई आद्विक तुम काहे परेशान है, क्लास 9th का तुम अभी टॉपिक पूछेगा मेरे से, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं। जो पढ़ रहे हो चुपचाप पढ़ो, यूट्यूब पर क्या होता तुम काहे देख रहा है। चलो यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो गया, शिवम का आंसर आ गया, तेजस मौर्य का आंसर आया है, और क्या नाम है कसफ, कसफ बोला है पो लगाइए। आद्विक रंजन का आंसर आ गया है। चलो यहाँ देखो सर, मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारे लैपटॉप स्क्रीन पे, आप सेटिंग कर दीजिएगा कि F दबाने पर फुल स्क्रीन हो जाए। वो सब सेटिंग भाई हमको नहीं आता है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, करेंगे क्या। यहाँ पर जो सबसे पहला बात जो गिवन है उसको लिखेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है लिखेंगे। क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ डोसा क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डोसा दिया हुआ है। डोसा, ये डोसा कितना का है भाई, 275 का है। अच्छा, एंड द कॉस्ट ऑफ इडली ये कितने की है, ये कितने की है, ये है सर 120 रुपया का है, 120 की है। रोमा ऑर्डर 1 डोसा एंड वाइल अमन ऑर्डर 2 प्लेट्स। हाँ, दे ऑर्डर्ड कितना, दे ऑर्डर्ड 1 डोसा, 1 डोसा खाएंगे, एंड 2 प्लेट्स, इसको लिख लीजिएगा TWO 2 प्लेट्स ऑफ इडली। So the required क्या पूछा गया है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, यही लिख देंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू। सबसे बढ़िया बात क्या है यहाँ पर कि सर हमारे पास जानकारी है किस चीज का, कि 1 प्लेट डोसा किया गया ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 275, प्लस में 2 प्लेट किया गया क्या इडली, तो 2 × 120, ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब आया सवाल कि बताइए कि टोटल वैल्यू कितना होगा, बताना क्या है, द टोटल अमाउंट। देयरफॉर द टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट जो होगा वो कितना होगा भाई, जल्दी से बता दे, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट
अमाउंट साहब कितना स्पेलिंग गलती करेंगे हम, हाँ कभी कभी हम अमाउंट बराबर होगा कितना, जोड़ लो 275 रुपया का साइन लगा देना भाई, प्लस कर देना, डबल से मल्टीप्लाई करने कितना होगा, प्लस का 240 होगा, प्लस कितना रुपीज 240 इक्वल टू 5 + 0 5 हो गया, 7 + 4 11 कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 5, 515 रुपया इज द टोटल बिल, 515 इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द बिल। आदिक रंजन का सही है, राघव का सही है, और रुद्रनाथ साहा ने कुछ अलग भेजा है भाई। आदिक रंजन सही है सर, सलमान बोला है पोल लगाइए, अनुपमा चौधरी 295 इज रॉन्ग आंसर, नेहा 515 सही है, मोहित पांडे रॉन्ग आंसर, चेक करें अनुपमा, कुशाग्र ने बहुत सही आंसर दिया है, वेरी गुड, अनन्या वर्मा है ना, सृजन बोला सर पोल लगाइए नहीं तो आंख लाल कर लेंगे हम, ठीक है 395, ठीक है पोल पोल पोल, बाप रे बाप तुम लोग पोल के बिना नहीं जी सकता है भाई, लोगो हम पोल लगाते हैं तुम लोग को, रुको 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 थोड़ा सा हमको जुगाड़ करने दो, पोल 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 सर पोल पर चढ़ाइए हम लोग को जल्दी से, आप लोग जितना पोल कर रहे हैं ना उड़ा देंगे किस दिन पोल पर चढ़ा चढ़ा के, ठीक है इतना हार्ड क्वेश्चन सेट करेंगे ना कि तुम लोग कहेगा बाप रे बाप सर अब रहने दीजिए, है ना। चलिए पहले हम पोल सेट कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन से चेंज करेंगे, तुम लोग टिप टिप टाप मार देगा, ठीक है चलो। पहले हम पोल सेट कर लेते हैं उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन देंगे, बताओ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेट हो गया है, अब हम क्वेश्चन को लगा देते हैं, ये रहा सवाल आपके सामने, कृपया करके इसका पोल का मारे आप लोग आंसर, बहुत आप लोग बोले हैं सर पोल लगाइए पोल लगाइए, अब टाइम के साथ में लिमिट लगा दिए हैं, बनाइए 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 बनाइए। प्रियांशु ने सबसे पहले आंसर दिया है, अश्विनी सेकेंड पे एंड देन सलमान थर्ड पे, मतलब तुम लोग को आंसर पहले ही से पता होगा, तब कोई बात नहीं, आने दो बढ़िया क्वेश्चन, उसके बाद हम सिखाएंगे। आई हैव डन, आइए एवरीबॉडी यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एन एंड क्लाइम 5 सेंटीमीटर अपवर्ड, अरे वाह, एंड स्लिप डाउन 3 सेंटीमीटर इन अ डे, अच्छा एक दिन में इतना ही मेहनत करेगा, 5 सेंटीमीटर चढ़ेगा और 3 मिनट सरक जाएगा, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डेज दिस एंड विल टेक टू क्लाइम अ 50 सेंटीमीटर हाई वॉल, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज। अब सीन देखो क्या हो रहा है, ये एक चिट्ठी है जो एक वॉल पे चढ़ेगी, है ना, ठीक है भाई, ये तुम्हारा दीवार है, तुम्हारे दीवार पे चिट्ठी चढ़ेगी, इधर से चढ़ेगी कितना 5 सेंटीमीटर ऊपर, कहाँ चढ़ जाएगी, ये जाएगी यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर चली गई, लेकिन नीचे खसक गई, यहाँ जाने के बाद 3 सेंटीमीटर नीचे खसक जा रही है, नहीं 3 सेंटीमीटर खसक जा रही है, ये आ गई बेचारी नीचे, फिर से कितना 3 सेंटीमीटर नीचे खसक गई, मतलब क्या है पूरे एक दिन मेहनत करने के बाद ये 2 सेंटीमीटर खसक पा रही है ऊपर, नहीं पूरे दिन भर में कितना गई 2 सेंटीमीटर ऊपर गई मात्र, और लंबाई जो दीवार का है वो है 50 सेंटीमीटर, तो क्या इसका आंसर होगा, यही पूछना है। चलिए गिवन क्या है वो लिख देते हैं फटाक से, एन एंट क्लाइम, सेम टू सेम लाइन छापेंगे, एन एंट क्लाइंब क्लाइम्स 5 सेंटीमीटर अपवर्ड upwards and slips down 3 सेंटीमीटर इन अ डे, ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन, चलिए एंड हमारे पास में दिया गया क्या कि टोटल लेंथ ऑफ बिल्डिंग, ये दिया हुआ ना वॉल वॉल दिया है ना, हाँ एंड टोटल हाइट ऑफ वॉल जो यहाँ दिया हुआ है ये हमारे पास में कितना है 50 सेंटीमीटर है। नाउ द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक का स्पेलिंग गलती है क्या, मेट्रिक अरिथमेटिक होगा ना, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू, यही ना, देखो क्या होगा 50 तो जाना था इसको, लेकिन जा नहीं पाएगी, 5 चढ़ेगी 3 माइनस हो जाएगी, तो ये होगा तुम्हारा क्या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही ना होगा, तभी ना तुम इसको करेंगे कंपेयर, 5 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे, यही तो होगा ना, माइनस नहीं डिवाइड होगा, क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ डेज, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ जो डे होगा, टोटल नंबर ऑफ जो डेज होगा वो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, 5 में से जाएगा 3 तो कितना हो गया, 5 में जगह 3 तो 2 हो गया, इक्वल टू होगा 25 डेज। तो रिक्वायर्ड आंसर इज द 25 डेज। ठीक है, 25 आंसर है, बट सर पोल इज नॉट, सर पोल इज, सर देयर इज नो पोल इज शोइंग। प्रांशु, प्रांशु कैसे नहीं शो कर रहा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग ट्राई करेंगे क्या? चलो जी, सबका हम कमेंट चेक कर रहे हैं, इसका आंसर बताओ। चलो, जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हम वेट कर रहे हैं आप सबका। जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। इसका आंसर कौन कौन दे रहे हैं? हु इज द गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताओ अब आंसर, हम देख रहे हैं सबका चैट। आंसर आ गया, आराध्या का आंसर पहला आया है। ठीक है आराध्या, बोलिए बोलिए बोलिए, सब कोई बोलिए। राज त्रिपाठी, ठीक है। रुद्रनाथ साहा, 9 समझ में नहीं आया, अच्छा। अभिषेक का आंसर सही है, आराध्या का आंसर सही है, विहान मिश्रा आंसर सही है, राघव का आंसर सही है, आगे बढ़ो। शिवम का आंसर सही है शिवम, गलती तुम्हारा आंसर। सलमान का आंसर सही है, आगे बढ़ो। अश्विनी आपका आंसर सही है, श्रेया सुमन आपका आंसर सही है, विजय विजयपति सॉरी विजय प्रजापति आंसर सही है भाई तुम्हारा। शिवम तुम्हारा आंसर गलती है, चेक करो। प्रियांशु पाल, हाँ सही है प्रियांशु पाल, वेरी गुड। मोहित पांडे सही आंसर है। प्रिंस राज तुम्हारा आंसर गलती है। उमेश वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारा आंसर बहुत सही है। कुशाग्र एक्सप्रेशन बहुत सही है, कुशाग्र वेरी गुड वेरी गुड। अनन्या, अनन्या बहुत सही है, वेरी गुड। कसफ, कसफ तुम्हारा आंसर सही है। नेहा वेरी गुड, तुम्हारा आंसर भी सही है। वेदांश मिश्रा वेरी गुड, आपका स्टेप परफेक्टली। 60 रात 24, हाँ सही है, बहुत बढ़िया। अश्विनी बहुत इजी है, अच्छा अश्विनी। सानवी अग्रवाल सर एक बार फिर से वापस 9 क्वेश्चन नंबर्स को लगा दीजिएगा। ओके ठीक है सानवी, लगा देंगे बाबू। अनन्या वर्मा सही आंसर। प्रनील महतो सही आंसर। प्रनील गलत, ए का, अच्छा ए का सिर्फ बताया है, बी का कौन बताएगा? प्रिंस राज 32 लीटर कैसे भाई, सही करो उसको। अधूरा मत बताओ, पूरा बताओ कंप्लीट। शिक्षा अधूरा मत बनाओ, पूरा का पूरा बनाओ। वेदांश मिश्रा, प्रनील, विजय प्रजापति, वेरी इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन। टैप ए फिल 60 लीटर, टैप बी 24 लीटर। हाँ देवनी सब बहुत सही बोल रहे हैं आप। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम आ गया बच्चा को, नहीं समझा देते हैं। तुम्हारे पास एक 50 सेंटीमीटर लंबा दीवार है, उस दीवार पे एक चींटी चढ़ेगी, रोज चढ़ेगी, 5 सेंटीमीटर, खसक जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो बचा कितना? 2। यानी वो पूरा एक दिन में ना 2 ही सेंटीमीटर चल पा रही है। क्यों? 5 चढ़ी, 3 खसक गई तो 2। टोटल दीवार का जो हाइट था 50 था, तो एक दिन में चल रहा है ये 2 सेंटीमीटर। तो 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पर डे कितना हो रहा है? 2। जब आप टोटल लेंथ को आप नंबर ऑफ हाइट कवर हो रहा है पर डे से डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर नहीं निकल जाएगा? 25 डेज इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखो, हाँ जो गिवन है उसको लिखते हैं, बाकी आप सबने आंसर सही बताया, ठीक है। गिवन क्या क्या लिखते हैं एवरीबॉडी, लेट्स सी द क्वेश्चन। गिवन क्या क्या मटेरियल है हमारे पास में? टैप, टैप मतलब होता है नल, नल ए फिल्स है ना, टैप ए फिल्स कितना? 15 लीटर इन 1 आवर। टैप ए फिल्स, टैप फिल्स 15 लीटर, 15 लीटर ऑफ वाटर इन 1 आवर। कितना? इन 1 आवर। टैप बी, टैप बी फिल्स कितना लीटर? 8 लीटर ऑफ पानी इन 1 घंटा। ठीक है, ओके। दे आर बोथ ओपन इन एन एम्प्टी रिजर्वायर, टैप ए इज ओपन फॉर, अच्छा, एंड टैप ए ओपन फॉर, मतलब इसको खोला रखा गया, ओपन फॉर कितना देर? 4 आवर्स। एंड टैप बी, टैप बी ओपन फॉर कितना घंटा टैप बी को रखा गया? 3 आवर्स, 3 आवर्स। हो गया जी यहां तक। राइट एन एक्सप्रेशन, तो लिखें क्या? देयर फॉर द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होगा वो कितना होगा?
अब समझो इस बात को कि जो टैप ए है वो 1 घंटा में 15 लीटर भर दे रही है, तो 15 लीटर तो हर घंटा में भरेगी। चलिए 4 घंटा, तो 4 से मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे। टैप बी 1 घंटा में 8 लीटर भरेगा, ठीक है, तो 8 लीटर तो भर देगा 1 घंटा में, चला है 3 घंटा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या एक्सप्रेशन हो गया। अब पूछा गया है क्या, ऑल्सो फाइंड द क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी जो होगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर बराबर 15 प्लस 8 × 3 इक्वल टू, लिख लीजिएगा 15 × 4 कितना होता है 60, प्लस का 24 इक्वल टू हो जाएगा 84 लीटर। आंसर हो गया जी, डन। हाउ सिंपल। हाँ भर्बल, भर्बल ये क्या लिखा है, भर्बल, भरलब। अरे भाई अधिक सिसोदिया खसक गए हो क्या तुम आज? सर कोई हार्ड क्वेश्चन दीजिए ना, बहुत इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। अच्छा अश्विनी क्या करोगी बताओ, हार्ड क्वेश्चन चाहिए इसको, हार्ड क्वेश्चन चाहिए, कल मालूम चलेगा टेस्ट में। यहाँ ये, यहाँ 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 देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन का टाइप है। अ स्कूल सेलेक्टेड अ बॉयज टीम एंड गर्ल्स टीम फॉर अ क्रिकेट टूर्नामेंट एट द टाइम ऑफ द डिपार्चर द बॉयज वर अरेंज्ड इन द 5 रो ऑफ 4 बॉयज। अच्छा कंडीशन यहीं पर है, ईच एंड द गर्ल्स वर अरेंज्ड इन 3 रो ऑफ 4 गर्ल्स ईच। 3 रो है लेकिन हर रो में 4 लड़की है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट गोइंग फॉर द टूर्नामेंट। सबसे पहला बात लिखेंगे क्या, इवन लिखेंगे, क्या बोला गया है 5 रोज ऑफ क्या बोला गया, बॉयज वर अरेंज्ड। बॉयज अरेंजमेंट कैसा है, बॉयज का अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है सर, बॉयज अरेंजमेंट इन 5 रोज है ऑफ 4 बॉयज है। एंड गर्ल्स का जो अरेंजमेंट है, गर्ल्स अरेंजमेंट इन कैसा है इसका, गर्ल्स का अरेंजमेंट 3 ठो रो है, 3 रो बनाया गया ऑफ 4 गर्ल्स है, ठीक है, ठीक है, बॉयज अरेंजमेंट इक्वल टू 5 रोज ऑफ 4 बॉयज, ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा बताएंगे, अर्थमेटिक लगा लीजिएगा टर्म इसमें। बताओ जानते हो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसे आपके स्कूल में लगता है ना प्रेयर टाइम लाइन, उस वाले में क्या हुआ कि 5 रो है और हर रो में लड़का कितना है 5। देखो 1 2 3 4 5, 5 रो बनाएंगे, हर में 4 लड़का है, 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का 4 लड़का, 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 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का 4 लड़का। हर लाइन में हर रो में 4 लड़का खड़ा है और इस तरह से 5 तो हमारे पास में रो है। तो बॉयज का कितना हो जाएगा बताओ, 5 × 4 करोगे कि नहीं करोगे बताओ, प्लस गर्ल्स में कितना होगा, 3 रो है 4 रो है, तो 3 × 4 कर देंगे, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स गोइंग फॉर द टूर्नामेंट, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट गोइंग फॉर द टूर्नामेंट, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स फॉर द टूर्नामेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो बॉयज होगा वो कितना हो जाएगा, 5 × 4 20 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ जो गर्ल्स हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 × 4 12 हो जाएगा, खत्म कहानी। क्या सही है, क्या आप लोगों का सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, सही है। आराध्या आपका आंसर सही है, वेदांश प्लीज वेट सर, सर मेरा आंसर सही है। शिवम क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 10 समझ नहीं आया फिर से समझाइए, विजय प्रजापति नहीं समझ में आया तुमको 10 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर 32 आएगा सर, 32 हाँ जोड़ने 32 हो जाएगा, वेरी गुड। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, 10 वाला दिखा दीजिएगा सिर्फ, ठीक है अभियान दिखा दे रहे हैं फिर से सर प्लीज। क्या भाई, अश्विनी, अरुषि, प्रियांशु, मॉर्बिन, ठीक है। कुछ बच्चे को पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं है, अनन्या सही है आपका, प्रांशु 24 राइट बिकॉज वी आर लेंथ इतना है सर, सर 24 इज राइट बिकॉज 9 राइट बिकॉज, क्या तुम बोल रहा है भाई, नो सर 24 इज राइट, राइट 9 बिकॉज वॉल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर स्टडी एंड सर इन द नोटबुक आंसर इज रॉन्ग। हैं क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, कल कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट है, साइंस का लगाते हैं कल टेस्ट, कल साइंस का टेस्ट रहेगा, ठीक है। कल आपको लोगों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा है ना,
अब से आप लोग को नोटिफिकेशन एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है, वो ग्रुप में नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन डायरेक्ट डाल दिया जाएगा। सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 को लगाइए। अच्छा चल भाई, ले क्वेश्चन नंबर 10 ले। देखो क्या बोला गया, तुम्हारे घर में एक नल नल है, नल, उस नल को ना 1 घंटा छोड़ेंगे तो 15 लीटर पानी भर देगा। कितना भरेगा? सोचो कितना स्लो नल है। टाइप ए है, नल नंबर ए है, 1 घंटा में भरेगा 15 लीटर पानी। और वो जो नल है ना, वो चला है तुम्हारा 4 घंटा लगातार। तो 15 फोर जा कितना होगा बताओ? 60 लीटर पानी खुल जाएगा 4 लीटर में, नहीं? और टैप बी जो है तुम्हारा, बोला गया कि 1 घंटा में 8 लीटर पानी को छोड़ देगा, मैंने छोड़ देगा, भर देगा, जो करे। 3 घंटा चलाएंगे तो 8 3 जा कितना होगा? 24। दोनों को जोड़ दो, 60 प्लस का 24, 84 लीटर पानी को फिल कर देगा। ठीक है, इतना ही आसान क्वेश्चन था। चलो आओ यहाँ पर आओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। टेम क्यों हो रहा है भाई? हम तुम लोग को क्वेश्चन दिखा के हम छोड़ देंगे अब, हमको कहीं जाना है, नहीं पढ़ेंगे अब, हो गया, छुट्टी कर देंगे अब। यहाँ देखो, Vijay delivers 15 kg of tomato each day to the supermarket while his roommate Ranjan deliver 18 किलो onion each day। अच्छा ठीक है। They supply the vegetable 5 day a week। अच्छा 5 दिन सप्ताह में 5 दिन, ठीक है, ओके। Right expression for the total quantity of vegetable delivered by them in a week। How many kilograms of vegetables were supplied by them in a week। बड़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान से। विजय डिलीवर 15 kg ऑफ टोमेटो। अच्छा, इच डे क्या करेंगे सर? गिवन लिख देंगे। क्या है गिवन? विजय जो है लड़का बहुत मेहनत करता है, ये डिलीवर करता है कितना? डिलीवर्स 15 kg टमाटो, टमाटोज इच डे। एक और लड़का है, कौन लड़का है? रूममेट है रंजन। रंजन डिलीवर 18 किलो, ये तो और मेहनती लड़का है, टोमेटो इच डे टू द सुपरमार्केट। ये छोड़ दे उसके आगे। दे सप्लाई द वेजिटेबल्स फॉर 5 days इन अ वीक। अच्छा, एंड दे सप्लाई कितना करता है? सप्लाई करता है 5 days करता है। दे सप्लाई 5 days इन अ वीक करता है। सप्ताह में मात्र 5 दिन काम करेगा, 2 दिन चैन का नहीं सोएगा, है ना? राइट द एक्सप्रेशन, तो लिखें क्या? नाउ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, वो कितना होगा? यहाँ पे वर्ड लगा लीजिएगा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। बताइए क्या होगा, बताइएगा, बताइए बताइए बताइए। सर ये जो है लड़का विजय, विजय कितना? 15 किलो, 15 किलो। और ये जो लड़का है कौन? रंजन, रंजन 18 किलो। पूरे सप्ताह में 5 दिन काम करेगा, काम खत्म। लो ये तुम्हारा बना क्या? एक्सप्रेशन। सुनो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिए हैं। अगर तुम्हारे खोपड़िया में ऐसे कुछ सेट हो रहा है, तुम ऐसे भी सेट कर सकते हैं भाई कि सर ये 15 किलो के हिसाब से 5 दिन मेहनत करेगा, प्लस 18 किलो के हिसाब से सर 5 दिन मेहनत करेगा, तो कितना मेहनत किया सर? 5 को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। 15 प्लस का 18 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसमें क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ है क्या? नहीं ना? तो आसान तरीका था, उसके थ्रू लगा दिए। हाउ मेनी किलोग्राम्स? Therefore, total kg of total kg of tomatoes, delivered by them in 5 days equal to कितना हो जाएगा? 15 प्लस का 18 कितना होगा? 33 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 इंटू 5 15 कैरी 1, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, 165 किलो टमाटर को डिलीवर किया जाएगा। बोलो कोई समस्या है क्या? बोलो बोलो बोलो। आप पोल लगाइए सर, अब बहुत ईजी है। अश्विनी आंसर भेज दिया, गलती था अश्विनी तुम्हारा आंसर। लो बहुत ईजी बोलते बोलते तुम्हारा आंसर गलती हो गया। 25 प्लस का 90, कसफ सही है तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है जी? कसाफ नाम है क्या तुम्हारा? कसाफ नाम है तुम्हारा? नेहा 165, वेरी गुड। सर आपने गलत लिखा है, वहाँ ओनियन है। ओनियन, ओनियन, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो पढ़े ही नहीं। ये तो प्याज बेचने वाला आदमी है, टमाटर बेचेगा, प्याज बेचेगा, ठीक है, सॉरी, ऑनियन। ठीक है, ठीक है, अब सही है, ठीक है अब। थैंक यू वेरी मच।
फॉर द सच स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। ठीक है सर, मेरा एक प्रोजेक्ट में जिसमें मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में क्राफ्टिंग से ज़्यादा 80% मैथ्स लगी। अच्छा ठीक तो है, मैथ सब जगह है भाई, एवरीवेयर इज द मैथ। आशीष का आंसर सही है, वेरी गुड। रामसु पाल सही है, निशानी का आंसर सही है। ठीक है ठीक है। आई एम नॉट ऐड इन द ग्रुप, प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। अभिषेक, अरे भाई ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है भाई, देखो तुम एप्लीकेशन खोलो वहाँ पे ग्रुप होगा एक, है ना। आरुषि पटेल, सागर का आंसर सही है। सर हाउ, हाउ तुम चेक करो, हाउ तुम चेक करो भाई, तुम बोला सर आसान है, लॉलीपॉप है, गलती कैसे किया तुम बताओ। जानते हो इसका हम अब मतलब बुरा मत मानना, तुम्हारा हम पोल खोल रहे हैं। ये लिख दिया है इकाई से 15 प्लस 18 इंटू 5, बताओ कैसे सही हो गया। अब बताओ 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 बताओ, अश्विनी बताओ तुम्हारा आंसर सही कैसे है बताओ। तुम ब्रैकेट नहीं डाले हो तो गलती होगा ना। नॉर्मिन सही है तुम्हारा आंसर। सर प्लीज कीप टाइमिंग फ्लेक्सिबल फॉर द टेस्ट। ओके राघव, तो आप लोगों का टाइमिंग जो होगा ना 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक अलाउ कर दिया जा रहा है। इन बिटवीन आप लोग कभी भी टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, रात के 8 बजे तक आप लोग को अलाउ किया जा रहा है, 4 to 8 PM। ठीक है, एक स्टूडेंट का कहना है सर कि टेस्ट वाला टाइम जो है फ्लेक्सिबल किया जाए। चलो हम फ्लेक्सिबल करते हैं। अरास्तु गुड नाइट, इतना बड़ा। सर मैथ्स का होगा, साइंस का होगा कल टेस्ट आप लोग का, और उसमें कुछ क्वेश्चन मैथ का भी रहेगा। कल का जो टेस्ट होगा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग रिवाइज कीजिए, मजा से टेस्ट दीजिएगा, है ना। चलो एवरीबॉडी, गुड नाइट, सी यू ऑल ऑन मंडे।